Hello students, welcome once again in the last lecture of class 10 genetics। ठीक है, ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है ये आईसीएससी और सीबीएसई की क्लास 10 तक का और थोड़ा लगभग 50 to 60% क्लास 12 को भी कवर कर रहा है। बट क्लास 12 में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है, बट थोड़ा बहुत आप इससे भी समझ पाएंगे क्लास 12 का। बाकी जब हम क्लास 12 के अलग से वीडियो डालेंगे तो जो इसके अलावा रह जाता है वो सारी चीज़ उसमें कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग लगभग 3 से 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यानी कि जब दो गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो किस बेसिस पर सेक्स डिसाइड हो रहा है कि जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने वाला है वो मेल होने वाला है या फिर फीमेल होने वाला है। तो सीधी सी बात है, पिछली कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, हमारी बॉडी में दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक तो कहलाते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, और दूसरे कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिसाइड करने के लिए। बाकी जो 22 पेयर रहते हैं यानी कि 44 क्रोमोसोम रहते हैं वो कॉमन रहते हैं मेल्स और फीमेल्स में। बट अगर हम बात करें कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों कंडीशन अलग है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मेल गैमीट की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं मेल गैमीट विच इज स्पर्म्स, तो अगर मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, और जो फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, और फीमेल गैमेट जो है हमारा, दैट इज ओवम या फिर एग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो गैमीट का जब प्रोडक्शन होता है तो जो मेल गैमीट होते हैं वो दो तरीके के प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल, तो यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे वो सिंगल टाइप के बनेंगे, यानी कि एक्स कैरिंग। और दो दिखा देता हूं मैं, दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करके, और यहाँ पर आपके एक्स और वाई दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो अगर हम बात करें प्यूनेट स्क्वायर मेथड, देखिए बार बार आ रहा है और बहुत आसान कर देता है आपका काम प्यूनेट स्क्वायर मेथड। तो प्यूनेट स्क्वायर मेथड से हमें पता चल रहा है कि अगर हम इसको एनालाइज करें कि यहाँ पर तो बात हो रही है किसकी, फीमेल की, यानी कि एक्स एक्स, और यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मेल की, यानी कि एक्स वाई। ठीक है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो कंडीशन क्या बन रही है, देखिए एक्स 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 वाई एंड एक्स वाई, यानी कि 50% चांसेस इज ऑफ फीमेल एंड 50% चांसेस ऑफ मेल। तो कहने का मतलब इतना सा है कि मेल प्रोड्यूस कर रहा है दो टाइप के स्पर्म, एक तो एक्स कैरिंग स्पर्म और एक वाई कैरिंग स्पर्म, और फीमेल कैरी कर रही है सिर्फ एक ही टाइप के एक्स, यानी कि एक्स कैरिंग। अब डिपेंड करता है मेल के ऊपर कि कौन सा स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर रहा है, उसी के बेसिस पर हमारी नई प्रोजेनी डेवलप होगी, जिसमें कि क्या, जो 50% होंगे वो क्या होंगे, मेल्स होंगे, दैट इज बॉय, एंड जो 50% होंगे वो क्या होंगे, फीमेल होंगे, दैट इज गर्ल्स। ठीक है, तो 50-50% चांसेस रहते हैं ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन में। और मेन बात इसमें आपको याद ये रखनी है कि डिपेंड किस पे कर रहा है, मेल पे कर रहा है, कि वेदर द चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ मेल और फीमेल, इट 100%ली डिपेंड अपॉन द मेल पार्टनर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मैंने बताया हमारी बॉडी में दो तरीके के क्रोमोसोम है, एक तो नॉर्मल क्रोमोसोम है ना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोम्स बोल रहे हैं, जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, और एक है हमारे सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर कोई जीन हमारे सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, यानी कि एक्स या फिर वाई, और वो जीन अपना करेक्टर कैरी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलने वाले हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलने वाले हैं। यानी कि वो करेक्टर या वो फीचर कौन से क्रोमोसोम पर कैरी कर रहा है, या तो एक्स पर या फिर वाई पर, इसी के बेसिस पर हम बोल देंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है,
इसी के बेसिस पर क्या बोल देंगे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, विच इज ओनली सीन इन द केस ऑफ मेल्स, ठीक है। बट जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो हमें फीमेल करेक्टर में भी ऑब्जर्व होगा, ठीक है। बट ये जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये हमें सिर्फ मेल करेक्टर्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए अगर हम बात करें कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स या जेनेटिक डिजीजेस हमें स्टडी करनी है, तो एक छोटी सी बात बताइए कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है और अगर उसमें आपको ये जानना है कि भाई ये कोई भी डिजीज है जो जेनेटिक डिजीज है वो पिछले कितनी जनरेशन में थी या आने वाली जनरेशन में होगी या फिर किस जनरेशन में कैसे ट्रेवल कर रही है, तो इस चीज को हम अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में एनालाइज करें कि जो इसकी लाइफ स्पैन छोटी हो तो इजिली हो जाएगा। पर अगर हम बात करें किसी ऐसी चीज में जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अगर हम इस चीज को एनालाइज करने बैठे हैं तो एक ही जो लाइफ है वो लगभग 60-70 साल के अप्रोक्स है, तो हम उसमें एनालाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए एक एनालिसिस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस की मदद से हम पीछे से पीछे कितनी भी जनरेशन और आने वाली जनरेशन में भी किसी डिजीज को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि वो कैसे कैरी कर सकती है। और इसी के बेसिस पर जो इनहेरिटेंस हो रहा है मेंडल के बेसिस पर हमारी 4 टाइप की डिजीजेस आती हैं, ठीक है। एक तो होती है हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। एक होती है हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव, एक होती है हमारी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और एक होती है लास्ट हमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो ये 4 तरीके की डिजीजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस में हम कैसे पहचानते हैं, तो हमारे सामने कई बार बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि कौन सी डिजीज है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्या। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है कि जो 22 पेयर है ऑटोसोम्स के उनमें कुछ गड़बड़ है, और डोमिनेंट का मतलब क्या है कि ये अपना डिजीज डोमिनेंट है, रिसेसिव जीन को ओवर कर रही है, ओवरवेल्म कर रही है। और ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है कि ये डिजीज तभी शो होगी जब ये दोनों जीन्स में शो करेगी, है ना, दोनों जीन्स में, दोनों एलेल्स में। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब क्या है कि जब ये डिजीज किस में चलेगी, एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम में डिजीज चल रही है। और खास बात क्या है, डोमिनेंट वाली दोनों कंडीशन में शो करेगी, चाहे एक के ऊपर हो चाहे दो के ऊपर हो, दोनों एलियल्स को इफेक्ट कर रही है। पर अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें तो फिर से एक्स या वाई पर चल रही है, बट दोनों कंडीशन होनी चाहिए। मान लीजिए एक्स पर है तो दोनों पर इसको डिजीज, मतलब दोनों एलियल्स को एक्सप्रेस होना जरूरी है इस डिजीज को शो होने के लिए, है ना। जो कि हम क्या कह सकते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन, कि ये वाली डिजीज सिर्फ अपने आप को कब शो करेगी, होमोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव वाली होगी। और डोमिनेंट वाली अपने आप को कब शो करेगी, दोनों कंडीशन में, होमो एज वेल एज हेट्रो, है ना, होमो में भी और हेट्रो में भी। तो अब इन डिजीजेस की ट्रैकिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में। सबसे पहले पेडिग्री के बारे में जानते हैं कि पेडिग्री में हम लोग कैसे सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो पेडिग्री में हम लोग क्या करते हैं, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो मेल होता है, ठीक है, पेडिग्री में जो मेल होता है देखो उसको किससे डिनोट कर रखा है, बॉक्स से। फीमेल को हम इस सर्किल से दिखाते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल यानी कि डिजीज इंडिविजुअल, तो हम बॉक्स बना के उसको डार्क कर देते हैं, यानी कि ये डिजीज है, इसको डिजीज है ना, इस मेल को। और ऐसे करके इसको डार्क करेंगे तो इस फीमेल को डिजीज है, ठीक है, इस फीमेल को डिजीज है। अब मान लीजिए दो के बीच में मेटिंग दिखाते हैं यानी कि मैरिज दिखाते हैं, तो हम कनेक्टिंग दिखा देते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर मेटिंग दिखा दिया। अब ये पहली जनरेशन थी, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन के बाद आ रहे हैं ये वाली जनरेशन हमारी, कौन सी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो इसमें देखो क्या दिया हमने, सेकंड जनरेशन का ये फर्स्ट इंडिविजुअल होगा, ये सेकंड इंडिविजुअल होगा, ठीक है। तो ये हम मेटिंग दिखा दी, ये मैरिज दिखा दी, और ये ऑफस्प्रिंग्स ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगे। मान लीजिए इन दोनों के बीच में मैरिज होती है तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाए जाएंगे, है ना, ये ऑफस्प्रिंग्स। आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं वो ऐसे दिखाएंगे हम इस सिंबल की मदद से, और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस इस सिंबल की मदद से दिखा रहे हैं, देखो, है ना, क्योंकि मेल फीमेल भी हो सकते हैं बट आइडेंटिकल में एक ही सेक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वेदर मेल और वेदर फीमेल, ठीक है। चलिए अब ट्रैकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि अगर डिजीज आपको दिख रही है किस पर, पहले देखते हैं कि हम
सेक्स लिंक्ड डिजीज का पैटर्न क्या होता है ट्रैवल करने का? जो सेक्स लिंक्ड डिजीजेज होती हैं उनका क्या पैटर्न होता है ट्रैवल करने का? उनका खास पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, जो हमारी सेक्स लिंक डिजीजेज होती हैं उनका एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब इसको ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। अब ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी ये एक्स वाले प्रोड्यूस करेगी, और ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा ये वाई वाला प्रोड्यूस करेगा। दोनों तरीके के यानी कि गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। अब बताइए मुझे, मान लीजिए कोई डॉटर प्रोड्यूस होती है तो उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आया है और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है। अब अगर कोई सन प्रोड्यूस होता है तो उसके पास एक वाई क्रोमोसोम तो फादर से आया है और एक्स क्रोमोसोम उसको कहां से मिला है? मदर से मिला है। यानी कि ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि अगर मदर है मतलब गर्ल है तो उसको एक एक एक्स क्रोमोसोम मिला है बोथ से, है ना। और बॉय है तो वाई किससे मिला है? फादर से, और एक्स किससे मिला है? मदर से। अब खास बात क्या होती है, मान लीजिए ये जो नई ऑफ स्प्रिंग आई है, डॉटर है, और इसको मदर ने एक एक्स क्रोमोसोम दिया है, ठीक है। इसको मदर ने एक एक्स क्रोमोसोम दिया है और वो एक्स क्रोमोसोम ऐसा दिया है कि वो डिजीज को कैरी कर रहा है। देखो इसमें एक सिंबल मिसिंग है। वो क्या सिंबल होता है कि अगर फीमेल कैरियर होती है डिजीज की तो उसे हम हाफ फुल कर देते हैं, हाफ फिल कर देते हैं ना। देखो ऐसे कैरियर है, या फिर इसको ऐसे दिखा देते हैं कैरियर, यानी कि ये डिजीज को कैरी कर रही है बट इसके ऊपर वो डिजीज हावी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो डिजीज मोस्टली रिसेसिव है, और रिसेसिव वाली कब अपने आप को शो करेगी? जब दोनों क्रोमोसोम्स पर वो दोनों एलील्स में एक्सप्रेस हो रही होगी, है ना। बट अगर एक ही में हो और दूसरे में ना हो तो ये क्या बन जाता है? कैरियर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये कैरियर बन जाता है ना। बट अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पर अगर एक एक्स पर है तो भी डिजीज अपने आप को शो कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। या फिर अगर वाई पर है तो भी डिजीज अपने आप को शो कर देगी। क्यों? क्योंकि दूसरा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। सिंगली ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा जीन, वो सिंगल जीन अपने आप को सिंगल एलील में रिप्रेजेंट कर देगा। बट यहाँ पर दोनों एलील में डिफेक्ट होना जरूरी है। एक में होगा तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? कैरियर कहलाएगा। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए कोई डॉटर है और उसको उसकी मदर नॉट कैरियर है, तो उसकी मदर उसको कैरियर से कोई सा भी क्रोमोसोम दे सकती है, यानी कि कोई सा भी एलील दे सकती है, या तो नॉन डिजीज दे सकती है या फिर डिजीज वाला। मान लीजिए उसने उसको कैरियर वाला ही क्रोमोसोम दे दिया और उसको फादर से, अगर उसका फादर डिजीज्ड है ना, अगर उसका फादर डिजीज्ड है तो वो उसको 100% चांसेस बना देगा डिजीज होने के, है ना। उसका फादर उसको 100% चांसेस बना देगा डिजीज होने के, ठीक है। पर अगर इसका फादर नॉर्मल है तो ये कभी भी डिजीज नहीं हो सकती है, ये हमेशा कैरियर ही रह जाएगी चाहे इसकी मदर डिजीज है। ये जो डॉटर है, अगर इसका फादर नॉर्मल है तो ये कभी भी डिजीज नहीं हो सकती है। अगर इसका फादर डिजीज है तो ही ये डिजीज होगी। इसका मतलब डॉटर को हमेशा डिजीज देने वाला कौन बन रहा है? फादर, है ना। डॉटर को हमेशा डिजीज देने वाला कौन बन रहा है? फादर। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है सन के साथ। मान लीजिए ये एक्स वाई है, तो वाई वाला मान लो इसको फादर दे देता है तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हो जाएगा, अलग बात है। पर एक्स किससे मिल रहा है? इसको मदर से मिल रहा है, तो इसकी मदर अगर कैरियर भी होगी डिजीज की, अगर उसने इसको दे दिया तो भी ये डिजीज हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मदर है वो किसको बीमार कर रही है? सन को बीमार कर रही है। तो इसीलिए इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसीलिए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी कि मदर से किसको बीमारी मिल रही है? सन को, है ना। और फादर से किसको बीमारी मिल रही है? डॉटर को। ठीक है, तो यही चीज हम ऑब्जर्व करते हैं किसमें? पेडिग्री एनालिसिस में। हम क्या देखते हैं, मान लीजिए एक जनरेशन में किसी मेल को डिजीज है, एक जनरेशन में किसी मेल को डिजीज है, और अगली जनरेशन में जो डिजीज आ रही है वो फीमेल को आ रही है, मेल को नहीं आ रही है। तो चांसेस बन जाते हैं कि ये डिजीज मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकती है? सेक्स लिंक्ड हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ये डिजीज क्या हो सकती है? सेक्स लिंक्ड हो सकती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसकी मदद से देख लेंगे। जो हमारा ये सेक्स लिंक्ड डिजीज दिखा रहा है, देखो देखो इस चार्ट में हमें सब कुछ दिखा दिया है। ध्यान से देखेंगे, देखो इसको। अगर डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, तो डोमिनेंट हर जनरेशन में शो करेगी। डोमिनेंट वाली डिजीज आपको हर जनरेशन में शो करेगी, चाहे वो सेक्स लिंक्ड हो या फिर
ऑटोसोमल, शोज इन एवरी जनरेशन, ठीक है, शोज इन एवरी जनरेशन। देखो यहां पर भी है बीमारी, यहां पर भी आ गई, ये भी डोमिनेंट है, यहां पर भी है, अगली जनरेशन में भी है, इस जनरेशन में भी है, पहली में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, हर जनरेशन में डिजीज है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि डोमिनेंट वाली कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगी, नेवर स्किप्स द जनरेशन, ठीक है, नेवर स्किप्स द जनरेशन। बट जो रिसेसिव डिजीज है वो जनरेशन स्किप कर जाती है। देखो यहाँ पर किसी को डिजीज नहीं है, यहाँ पर बीमारी आ गई, यहाँ पर किसी को, यहाँ पर देखो दोनों में से किसी को नहीं थी, पर इसके साथ अगर इसने करा क्या, मीटिंग किया, तो यहाँ पर इसको आ गई, बट कुछ को नहीं आई, तो ये रिसेसिव वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो पहले हम बीमारी को चेक कर लेंगे कि डोमिनेंट है रिसेसिव, अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो डिजीज कैसी है, डोमिनेंट है, और जनरेशन स्किप हो रही है तो डिजीज कैसी है, रिसेसिव है। तो एक पैरामीटर तो आपने क्रॉस कर लिया। अब दूसरा आपने सिर्फ क्या जानना है कि डिजीज ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। अगर ऑटोसोमल होगी तो अगर मेल को है एक जनरेशन में, है ना, अगर एक जनरेशन में मेल को है तो अगले में भी आपको मेल को देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, फीमेल को भी हो सकती है। बट अगर सेक्स लिंक्ड है तो अगर मेल को है एक जनरेशन में तो अगली जनरेशन में 101% मोस्टली क्या होता है, फीमेल को होती है, और एक जनरेशन में फीमेल को है तो अगली जनरेशन में मेल को होती है, यानी कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसी के बेसिस पे आज हम दो डिजीजेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली डिजीज आती है हमारी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है जिस पर्सन को हो जाती है वो क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंड हो जाता है, यानी कि इट, जो पर्सन होता है, ही और शी विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ये उसको बीमारी हो जाती है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से कुछ जो कोन सेल्स होते हैं हमारे रेटिना के वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और ये जो डिजीज है ये कैसी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ना। अब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है तो अगर फीमेल को होनी है तो ये कंडीशन होनी पड़ेगी, क्या, ये वाली कंडीशन, और अगर मेल को होनी है तो ये वाली कंडीशन होनी पड़ेगी, है ना। तो कहानी क्या बनती है कि कलर ब्लाइंडनेस में ज्यादातर जो जितनी भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस होती हैं दे मेनली अकर इन द केस ऑफ मेल्स, ज्यादातर मेल्स को होने के चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो फीमेल कैरियर भी होगी अगर, तो डिजीज तो होगी नहीं, है ना, अगर फीमेल कैरियर भी होगी तो वो डिजीज तो होगी नहीं। और अगर बेचारा मेल जो है नॉर्मल, मान लीजिए एक छोटा सा क्रॉस करके दिखाता हूं, एक नॉर्मल फीमेल है, अब ये कैरियर है तो इसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये मैरिज हो जाती है इसकी नॉर्मल मेल के साथ, ठीक है। अब जब इसकी मैरिज नॉर्मल मेल के साथ हो जाती है तो कंडीशन क्या बनती है कि ये तो कैरियर है, इसको बीमारी नहीं है, मेल को भी बीमारी नहीं है, पर जो इसकी डॉटर आई देखो कैरियर बन के आई, ये नॉर्मल डॉटर आई, पर ये वाला जो मेल आ गया ये कैसा आ गया, डिजीज आ गया, ये वाला मेल कैसा आ गया, डिजीज आ गया। यानी कि आपको क्या देखने के लिए मिला, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने के लिए मिला, और एक नॉर्मल कपल ने एक डिजीज्ड पर्सन को बर्थ दे दी है अननोइंगली। तो इसलिए ज्यादातर चांसेस इसको मेल्स में होने के रहते हैं। क्यों, बिकॉज इन द केस ऑफ मेल्स ओनली हैविंग ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम ओनली अ सिंगल एलील, या फिर एक सिंगल एलील का एक सिंगल जीन इसको अकेला काफी होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उसको जरूरत नहीं होती है दूसरे एक्स क्रोमोसोम की, वो अपने आप में ही उसको क्या कर देता है, शो करना शुरू कर देता है डिजीज को, ठीक है। तो एक और क्रॉस करके देख लेंगे, मान लीजिए एक डिजीज है फीमेल और उसका क्रॉस किससे हो जाता है, डिजीज मेल से, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनेगी, ये मल्टीपल क्रॉसेस आप करके देख सकते हैं, ठीक है, XC तो जो देखो डॉटर है वो भी डिजीज्ड है, यहाँ पर भी डॉटर डिजीज्ड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल डिजीज हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, मेल डिजीज हो गया, ठीक है। तो सारे इंडिविजुअल्स डिजीज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। तो इसी की तरह एक और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। किस नाम से और जानते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8, उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है, ठीक है।
या फिर हम इसको AHG भी बोल देते हैं, दैट इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्युलिन। ठीक है, इस प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली, जिससे कि अगर खून निकल जाए किसी पर्सन को थोड़ा सा भी, तो वो खून कभी रुकता नहीं है और पर्सन इतना बह जाता है खून की, उसकी पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। दो तरीके का होता है, एक तो होता है हमारा एक्वायर्ड हीमोफीलिया, एक कॉन्जेनाइटल, बट ज्यादातर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कॉन्जेनाइटल है, यानी कि बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट है, म्यूटेशन हो गया है जीन में, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई है, प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में क्लॉटिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, क्लॉटिंग का वीडियो आप देख सकते हैं कि उसमें प्रोटीन की जरूरत होती है, एंजाइम्स की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं वो कैस्केड जो होता है पूरा प्रोटीन्स का, जो सीरीज वाले इवेंट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से ये डिजीज अकर हो रही है। इस डिजीज में भी सेम पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, मोस्टली कॉमन इन द केस ऑफ मेल्स। तो हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। मान लीजिए ये एक फीमेल है जो हीमोफीलिया की कैरियर है, और ये एक नॉर्मल मेल से मीटिंग करती है, तो अब क्या देखने के लिए मिलता है आपको, चांसेस हो जाते हैं यहाँ पर मेल को डिजीज होने के। ठीक है, क्या होता है, मेल को डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। देखो, फीमेल कैरियर बनेगी, उसके बाद ये नॉर्मल फीमेल, बट ये जो मेल बनेगा ये डिजीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेल बनेगा ये क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा यहाँ पर XY, और ये नॉर्मल मेल। ठीक है, ऐसे ही दो तीन क्रॉस आप करके देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन द वीडियो। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें तो ज्यादा डिजीजेस नहीं है इसमें, कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे मेल्स में जैसे कुछ लोगों के कान से जो बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये हमने दो डिजीजेस पढ़ लिए हैं यहाँ पर, प्रोसेस करके बता दिया आपको, और पेडिग्री एनालिसिस बता दिया है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बता दिया है, और ह्यूमन बींग्स में कैसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो रहा है, वो सारी बातें इस वीडियो में हमने जान ली हैं। तो वीडियो के साथ ज्यादा देखें। और ये चैप्टर खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है 10th क्लास का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।